रिलीजियस सेंसिटी और डिवाइन अथॉरिटी को जिंदा रखा और साइंटिफिक टेम्परामेंट को आगे बढ़ने नहीं दिया। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि हिंदू धर्म में जब तक जाति रहेगी तब तक इसमें सुधार नहीं हो सकता, क्योंकि हिंदू जिन सिद्धांतों, जिन विचारों, जिन धार्मिक रिवाजों को पवित्र मानता है, और उतना ही नफरत वो हिंदू धर्म में होने वाले अंतरजातीय विवाह और अंतरजातीय भोज से नफरत करता है। क्योंकि जाति एक दीवार की तरह है, एक कांटेदार झाड़ी की तरह है जो हिंदुओं को आपस में मिलने से रोकती है, इसलिए इसको डायनामाइट से उड़ा देना चाहिए। जाति एक रिवाज है, एक मानसिक स्थिति है, एक धारणा है। जातियों को खत्म करके हम एक राष्ट्र बन सकते हैं और एक नोशनल चेंज समाज में हम ला सकते हैं। जातीय अत्याचार ये एक अमानवीय स्थिति है, लेकिन इसका दोष देना जो हमारे भाई भतीजे हैं, जो ऊपर के 3 वर्णों में आते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, उनको देना भी ठीक नहीं है। इसलिए नहीं कि वो देश के दुश्मन हैं या समाज के वो बुरा चाहते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो ज्यादा धार्मिक है और उनके धार्मिक होने के पीछे वो ग्रंथ है जो वर्ण व्यवस्था और जाति को बढ़ावा देता है। क्योंकि हिंदू धर्म का जो आधार है वो वेद, शास्त्र, पुराण, स्मृति, श्रुतिज है, क्योंकि उसमें ही लिखा गया है कि वर्ण व्यवस्था और जाति ये ईश्वर ने रचा है। क्योंकि गीता में कृष्ण स्वयं कहते हैं, स्वयं कह रहे हैं कि चतुर्वर्ण में सृष्टम गुण कर्मम विभागशिया। वो ये कह रहे हैं कि ये जो जाति और वर्ण बनाई ये मैंने ही बनाया है। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि जाति और वर्ण के पीछे जो धार्मिक पवित्रता है, ये रिलीजियस सेंसिटी और डिवाइन अथॉरिटी को खत्म करना होगा। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि हमने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर एक बेहतर नागरिक बनाना है। उनके अंदर से डर, अंधविश्वास, पाखंड, चमत्कार, ऊंच नीच, भेदभाव को खत्म करना है। त्याग और बलिदान और संघर्ष के लिए अपने बच्चों को हम लोगों को तैयार करना है। हमने बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी है, क्योंकि संविधान सबको बराबर मानता है, लेकिन संविधान की भावना लोगों में अभी बराबर नहीं है। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर एक इतने बड़े महापुरुष हुए, उनका जीवन में इतनी कठिनाइयां आई कि उनको स्कूल में दरवाजे पर पढ़ने के लिए मजबूर किया गया। कदम कदम पर उनके साथ जातीय अत्याचार किया गया। जहां पर भी उन्होंने नौकरी की, इसलिए उन्होंने लड़ाई के मूल कारणों को समझने की आवश्यकता पर जोर दिया है कि सामाजिक न्याय व्यवस्था और आर्थिक स्थिति से सुधार के बगैर समाज में तब्दीली नहीं आ सकती है। इसलिए उन्होंने सत्ता के साथ साथ शिक्षा पर सबसे जोर दिया, क्योंकि इसके बगैर साधन और संसाधन नहीं आते हैं। क्योंकि आजादी से पहले जो मनुस्मृति का कानून भारत में लागू था, उसमें 2 तरह के कानून थे, एक दया भाग और दूसरा मिताक्षरा। यानी कुल मिलाकर औरतों और शूद्रों को कोई भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षिक अधिकार नहीं था। सिर्फ 11% लोगों के पास ही पढ़ने का अधिकार था और वोट देने का अधिकार था। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने जितना भी काम किया वो पूरे समाज और मानव जाति के कल्याण के लिए किया। डॉक्टर अंबेडकर हमारे लिए बहुत बड़े एक प्रेरणा के स्रोत बन गए हैं 21वीं सदी में। इसीलिए हम उनके बनाए हुए रास्ते पे चलें, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने लास्ट में बौद्ध धर्म की विचारधारा को अपना लिया था। उन्होंने कहा था कि हिंदू धर्म जो है वो एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स यानी नियम और संग्रहों का कानून और आदेशों का पुलंदा है। वेदों में धर्म और धार्मिक उपदेश, धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक कर्मकांड, पशु बलि, आत्मा और परमात्मा एक वर्ण नीति का हिस्सा है। और दूसरी तरफ बुद्ध धर्म जो मानव एक समान की बात करता है, जो ईश्वर के अस्तित्व को सरे से खारिज करता, जो अंधविश्वास और पाखंड की बात नहीं करता, जो अनुभव पर नहीं, जो तर्क पर आधारित है, जिसमें विकास, संशोधन और आगे बढ़ने की पूरी गुंजाइश है। और दूसरी तरफ वो चीज जिसको आप मानते हो, जिसको आप मौजूदा दौर में अपना रहे हो, अंधविश्वास, पाखंड, चमत्कार, ऊंच नीच, धर्म पर आधारित है, जो अपने अपने जाति अनुसार आपको काम करने की बात करता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि
शासन प्रशासन में अधिकार हमको चाहिए, पूरा आसमान तुम रख लो। संविधान हमको चाहिए, शास्त्र पुराण गीता कुरान को तुम रख लो। जितने भी व्रत हैं, मूर्तियां, ये तुम रख लो। और कलम और किताब हमें दे दो। हमारी भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए और देश के अंदर जितनी भी वर्ण और जाति है इसको खत्म करके हम एक राष्ट्र बन सकते हैं। और डॉक्टर अंबेडकर ने यह भी कहा था कि मैं उस धर्म को मानता हूं जिसमें समानता, स्वतंत्रता और न्याय हो। मैं ऐसे धर्म को नहीं मानता हूं जो इंसान को इंसान न समझे और एक इंसान दूसरे इंसान के साथ नफरत करे। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर की जयंती बनाना हर मनुष्य के लिए, हर इंसान के लिए उन्होंने